हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी मजे में होंगे और बहुत जोरों शोरों से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। चलो सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारा 16 मार्क्स कंप्लीट ग्रामर, जिसके अंदर आप भाषिक घटक भी पढ़ेंगे, व्याकरण का पार्ट भी पढ़ेंगे और पूरा 16 मार्क्स आपका इस लेक्चर के बाद फिक्स होने वाला है। सो बहुत ही अच्छी तरह से आपको एंड तक बने रहना है, लास्ट तक आपको देखते रहना है और बहुत अच्छी तरह से समझना है। साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कंटिन्यू करनी है। सो ये लेक्चर है 10th स्टैंडर्ड मराठी के स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम आ रहा है। ओके, सो इस लेक्चर के अंदर हम कुछ इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कुछ इन टॉपिक्स के बारे में। सो ये टॉपिक्स है, सबसे पहले आप लोगों को इसके अंदर 16 मार्क्स के लिए आता है, जिसके अंदर आपको कुछ व्याकरण के पार्ट आ जाते हैं और उसके बाद कुछ भाषिक घटक आ जाते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे समानार्थिक शब्द, विरुद्धार्थिक शब्द, लिंग, वचन, ऐसी चीजें भी आपको इसके अंदर पढ़ने मिल जाएगा। ठीक है, सो ये सारी चीजें पूरा कंप्लीट करके आपका ओवरऑल 16 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में फिक्स मार्क्स के लिए आता ही है। ठीक है, सो इनमें से किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू देखते रहना है। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा वाक्य प्रकार। ओके, सो ये जो वाक्य प्रकार है, वाक्यों के प्रकार कौन कौन से, प्रश्नार्थी वाक्य है, उद्गारार्थी वाक्य है, कौन सा वाक्य है, इस चीज को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। मींस कि आपको वाक्यों के प्रकार को पहचानना है कि ये कौन सा वाक्य प्रकार है। ठीक है, प्रश्नार्थी, उद्गारार्थी या फिर विधानार्थी वाक्य है, तो इस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। ठीक है, उसे हम अभी देखने वाले हैं। ओके, फिर ये आ जाएगा आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको वाक्य रूपांतर। वाक्य रूपांतर, अब अगर आपने ये पढ़ लिया और ये समझ लिया तो बस समझ जाओ कि आपका ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अगेन हमें क्या करना है, वाक्य रूपांतर करना है। मतलब कि वाक्य के प्रकार को हमें समझना है एंड साथ में हमें एक ब्रैकेट के अंदर बताया रहेगा कि हमें इस वाक्य को किसमें कन्वर्ट करना है, किसमें रूपांतर करना है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको वाक्य रूपांतर का भी 2 मार्क्स बहुत ही इजीली मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका वाक्य प्रचार। ठीक है, वाक्य प्रचार मतलब कि आपने मुहावरे सुने हैं, हमने हिंदी के अंदर मुहावरे, बहुत सारे मुहावरे की प्रैक्टिस की है, पढ़े हैं मुहावरे, और साथ ही साथ इस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बहुत फास्टली मतलब साथ ऐसे पढ़ेंगे हम लोग कि जैसे हमारा सब कुछ कवर हो जाए। ठीक है, बट अगर आपको सेपरेटली किसी भी ग्रामर के टॉपिक के अंदर डाउट है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जा सकते हैं। मराठी 10th स्टैंडर्ड मराठी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मराठी ग्रामर का प्लेलिस्ट, उसके अंदर जाइए। सारे लेक्चर्स आपको एक एक टॉपिक के, सारे टॉपिक के सेपरेट लेक्चर्स उसके अंदर है। सो आप बहुत ही डीपली उसके अंदर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ओवरव्यू देखने वाले हैं। ठीक है, चलो, सो वाक्य प्रचार का मतलब क्या होता है, मुहावरे का पार्ट। ठीक है, सो मुहावरा आपको कितने मार्क्स के लिए आता है बच्चों, 4 मार्क्स के लिए आपको मुहावरा कंपलसरी आपके पेपर के अंदर आता है। ठीक है, सो ये था आपका ग्रामर का पार्ट। ये कौन सा पार्ट था, आपका व्याकरण का पार्ट था। ठीक है, अब इस व्याकरण के पार्ट के नीचे आ जाता है आपका भाषिक घटक का पार्ट। ठीक है, जिसके अंदर आपको मिलेगा सबसे पहले शब्द संपत्ति। ठीक है, शब्द संपत्ति का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आपको समानार्थिक शब्द, विरुद्धार्थिक शब्द, लिंग, वचन, ऐसी चीजें आने वाली है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका, ये कितने मार्क्स के लिए बच्चों, 4 मार्क्स के लिए। अगेन आपको 4 मार्क्स के लिए आ सकता है ये। ठीक है, सो ये फिक्स आने वाला है 4 मार्क्स के लिए, जिसके अंदर आपको समानार्थिक भी रहेगा, विरुद्धार्थिक भी रहेगा, लिंग बदलो, वचन बदलो, इनमें से कुछ रहेगा। और उसके साथ साथ आपको शब्द समूह बदल, एक शब्द, इस चीज के ऊपर भी क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए, तो वो चीज को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, सो उसे हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद यहां पर हमारा 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेखन नियमानुसार लेखन। लेखन नियमानुसार लेखन का मतलब क्या होता है, आपने हिंदी के अंदर वाक्य शुद्धिकरण पढ़ा है, वाक्य को शुद्ध करके लिखो। ठीक है, सो वाक्य को शुद्ध करके लिखो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लेखन। नियमानुसार लेखन मतलब एक रूल्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, लिखना है। सेंटेंस को हमें फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर गलत शब्द कौन सा है और फिर जाकर हमें क्या करना है, सही शब्द को नीचे में लिखना है। ठीक है, सो ये चीज हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है विराम चिन्ह का पार्ट। ये विराम चिन्ह का पार्ट मैंने आप लोग को पहले भी बहुत बार पढ़ाया हुआ है और
और हमें सारे ऑलमोस्ट बहुत सारे विराम चिन्ह हमें पता है, और अगर नहीं पता होगा तो इस लेक्चर के बाद आपको डेफिनेटली लर्न होने वाला है, ठीक है। सो ये विराम चिन्ह का पार्ट आपको 2 मार्क्स के लिए और ये पार्ट भी आपको 2 मार्क्स के लिए। सो ये ओवरऑल आपके पास कितना 4 4 8 हो गया, 8 मार्क्स यहाँ पर मिल रहा है आपको व्याकरण का, और उसके बाद 4 12 मार्क्स हो गया, 12 4 16 मार्क्स हो गया, ठीक है। सो इस तरह से आपका 16 मार्क्स, कंप्लीट 16 मार्क्स आपका यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, खूब एक्साइटमेंट के साथ पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। चलो सो यहाँ पर सबसे पहले, और साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो सो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा फर्स्ट टॉपिक आज के इस सेशन का फर्स्ट टॉपिक है हमारा वाक्य प्रकार। वाक्य प्रकार मतलब कि इसके अंदर हमें क्या करना है, वाक्यों के प्रकार को समझना है कि कौन सा वाक्य का प्रकार है ये, ठीक है। मैं सारा आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाने वाली हूँ, ओके। सो आपको आपके पोर्शन के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये 4 वाक्यों के प्रकार आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला वाक्य प्रकार कौन सा आ जाता है, विधानार्थी वाक्य। कौन सा वाक्य, विधानार्थी वाक्य। एंड नेक्स्ट है प्रश्नार्थी वाक्य। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आज्ञार्थी वाक्य। आज्ञार्थी वाक्य का मतलब जिस भी सेंटेंस के अंदर हम कोई आज्ञा कर रहे होंगे, कोई ऑर्डर दे रहे होंगे, कोई प्रे कर रहे होंगे, ठीक है। सो ऐसी चीजें जब बताते हैं तो आज्ञार्थी वाक्य होता है। उसके बाद उद्गारार्थी वाक्य, ठीक है। उद्गारार्थी वाक्य का मतलब एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस, ठीक है, जिसके अंदर हमें एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, जिससे हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य का प्रकार है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ रहा होगा, ठीक है। अगर तभी भी कुछ डाउट है तो आप जरूर से जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलो सो यहाँ पर हमें 4 वाक्यों के प्रकार को समझना है। सो 4 वाक्य का प्रकार अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलो सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विधानार्थी वाक्य। अब विधानार्थी वाक्य का मैं आप लोगों को एक बेसिक सिंपल बता देती हूँ। विधानार्थी वाक्य का मतलब ही होता है कि एक सिंपल सेंटेंस, क्या है, एक सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस जिसके अंदर कोई भी ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है, कोई भी एक्सक्लेमेशन वाली चीजें, जैसे एकदम अचानक से चौंकने वाली चीजें, ऐसी अलग अलग चीजें हमें नहीं दिखाई देती है, एक सिंपल सेंटेंस दिखाई देता है। तो ऐसे सिंपल सेंटेंस जब भी हमें दिखाई देंगे तो हम क्या समझेंगे, कौन सा वाक्य है ये वाक्य है विधानार्थी वाक्य, ठीक है। एक सिंपल विधान क्रिएट होता है, ठीक है। विधान मतलब एक सिंपल सेंटेंस, एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, वाक्यात केवळ विधाने के लिए आहे। वाक्य में सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल विधान किया गया है। सो म्हणून असा वाक्यांना विधानार्थी वाक्य म्हणतात। ऐसे वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं, विधानार्थी वाक्य कहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल वाक्य बोला हुआ हो, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। समीर दररोज शाळेत जातो। समीर नाम का जो लड़का है वो रोज रोज क्या करता है, स्कूल जाता है। दररोज शाळेत जातो, वो रोज स्कूल जाता है, ठीक है। सो इसके अंदर आप लोगों को कुछ और एक्साइटमेंट वाली चीजें बताई क्या, कुछ और बहुत अलग सी चीजें बताई क्या, नहीं बताई। कोई क्वेश्चन पूछा है क्या, नहीं पूछा है। तो एक सिंपल स्टेटमेंट है, एक सिंपल सेंटेंस है, तो उसे हम लोग क्या समझेंगे, विधानार्थी वाक्य समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। मी नियमित व्यायाम करतो। मी नियमित व्यायाम करतो, मैं रोज रोज क्या करता हूँ, नियम के साथ व्यायाम करता हूँ, मैं रोज रोज फिक्स व्यायाम करता ही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस बोला गया है, इसके अंदर और कुछ चीजें बताई गई है क्या, कुछ क्वेश्चन पूछा गया है क्या, नहीं। कोई ऑर्डर दिया गया है क्या, नहीं। कोई अचानक से मतलब शाबाश, इस तरह के कुछ शब्द आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं। एक्सक्लेमेशन वाले भी नहीं दिखाई दे रहे, तो हम क्या समझेंगे, ये कौन सा वाक्य होगा, ये वाक्य होगा कौन सा, विधानार्थी वाक्य, ठीक है, समझा। चलो आगे बढ़ जाए। यहाँ पर नेक्स्ट वाक्य का प्रकार है हमारे पास प्रश्नार्थी वाक्य। ओके गाइस, सो प्रश्नार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य को समझना इतना ही इजी है जितना इजी मुझसे आपको बात करना, ठीक है। सो प्रश्नार्थी वाक्य को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम लोग इसे पहचान सकते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाए या फिर सेंटेंस की शुरुआत क्या, क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसे वाले शब्दों के साथ होता है, तो हम क्या समझते हैं कि ये कौन सा वाक्य है, ये प्रश्नार्थी वाक्य है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक सिंपल डेफिनेशन जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जिसके अंदर आप लोगों को क्या बोला हुआ है, वाक्यात केवल प्रश्न विचारते। वाक्य के अंदर सिर्फ कोई प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। वाक्यात केवळ प्रश्न विचारतात, म्हणून असा वाक्यांना काय म्हणतात, असा वाक्यांना
प्रश्नार्थी वाक्य म्हणतात। ठीक है, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? प्रश्नार्थी वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिस भी वाक्य के अंदर सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? प्रश्नार्थी वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलो सो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। मीना सहलीला जाणार आहे का? अब किसी ने पूछा हुआ है कि मीना सहलीला जाणार आहे का? मीना घूमने के लिए, सैर करने के लिए, घूमने के लिए जाने वाली है क्या? तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क दिख रहा है और साथ ही साथ हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा हमें दिख भी रहा है। ठीक है, ऐसा हमें समझ भी रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? कौन सा वाक्य है ये? प्रश्नार्थी वाक्य है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज तू कुठे राहतो? तू कुठे राहतो? ठीक है, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है विद क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क के साथ में। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा प्रकार होगा? प्रश्नार्थी वाक्य होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं आज्ञार्थी वाक्य। आज्ञार्थी वाक्य के अंदर क्या दिया जाता है? ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, या फिर एक तरह से कोई प्रे भी किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन। आज्ञा करने या फिर प्रार्थना करने। ठीक है, आज्ञा करने, प्रार्थना करने एंड आशीर्वाद देने। आज्ञा करना, प्रार्थना करना या फिर आशीर्वाद देना, ऐसी चीजें या फिर विनंती करना, उपदेश करणे हे बोध होतो। असा वाक्यांना आम्ही काय म्हणतात? असा वाक्यांना आम्ही आज्ञार्थी वाक्य म्हणतात। ठीक है, ऐसे वाक्य जिसके अंदर आपको एक तरह से आज्ञा देने, ऑर्डर देने, आज्ञा करने, प्रार्थना करने आणि आशीर्वाद देने, विनंती, उपदेश, ऐसी चीजें अगर बोली जा रही हो, सेंटेंस के अंदर दिखाई दे, तो आप क्या समझेंगे? कौन सा सेंटेंस होगा? असं वाक्यांना आम्ही काय म्हणतात? असं वाक्यांना आम्ही आज्ञार्थी वाक्य म्हणतात। ठीक है, ऐसे वाक्य को हम आज्ञार्थी वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देवा मला चांगली बुद्धि दे। देवा मला चांगली बुद्धि दे। आप क्या बोलेंगे? देवा मला चांगले मार्क दे। ठीक है, आपको बहुत अच्छा मार्क चाहिए एग्जाम में, है ना? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? भगवान से एक विनंती कर रहे हैं, एक प्रे कर रहे हैं कि हमें क्या दो? आशीर्वाद दो। किस चीज का आशीर्वाद दो हमें? कि हमें एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स मिले या फिर मुझे अच्छी बुद्धि मिले। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, राहुल कृपया मला वही दे। राहुल कृपया मला वही दे। राहुल से क्या पूछ रहा है? राहुल से क्या बोल रहा है वो? राहुल कृपया मला वही दे, मेरी किताब मुझे दे। ठीक है, तो एक तरह से विनंती कर रहा है। ठीक है, सो इस तरह से, या फिर एक ऑर्डर भी दे सकता है। ठीक है, एक ऑर्डर के जैसे दे रहा है कि राहुल मेरी किताब दे मुझे। ठीक है, सो यहाँ पर एक ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या समझ सकते हैं कि जब भी आपको एक तरह से कोई विनंती, कोई प्लीज करके बोल रहा हो, है ना, वैसा आपको फील हो जाएगा सेंटेंस को जब भी आप रीड करेंगे। जैसे राहुल कृपया मला वही दे, किताब दे मुझे, मेरा बुक दे। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑर्डर के जैसे दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर भगवान से प्रार्थना कर रहा है, विनंती कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपको जब शो होती है तो आप क्या समझेंगे? कौन सा वाक्य है? आज्ञार्थी वाक्य है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। लास्ट देखते हैं हमारा उद्गारार्थी वाक्य। उद्गारार्थी वाक्य क्या होता है बच्चों? जब भी सेंटेंस के अंदर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिख जाए तो इजीली आप समझ सकते हैं कि कौन सा वाक्य होगा? ये उद्गारार्थी वाक्य होगा। ठीक है, डेफिनेशन रीड करते हैं। भावना, तीव्र इच्छा, मतलब जो अंदर की जो कोई भावना होती है। ठीक है, अंदर की कोई भावना या फिर कोई तीव्र इच्छा, एकदम बोलते हैं ना, जैसे सपोज कि आपने अचानक से कोई बहुत सुंदर चीज देख ली, तो आप कैसे बोलेंगे? वाह कितना सुंदर है ये, है ना? तो आप क्या कर रहे हैं? आपके मन की ये तीव्र इच्छा आपको दिखाई दे रही है ना, शो हो रहा है आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, है ना, आपकी बातों से। तो वो चीजें आपको दिखाई देनी चाहिए। भावना, तीव्र इच्छा, उद्गारातून झाल्या आहेत, उद्गार से हमें दिखाई देता है ऐसी चीजें। और असा वाक्यांना हम, ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? असा वाक्यांना आम्ही उद्गारार्थी वाक्य म्हणतात। ठीक है, ऐसे वाक्य को हम उद्गारार्थी वाक्य कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मी पक्षी झालो तर। मी पक्षी झालो तर यार क्या तो हो जाएगा ना, मन की तीव्र इच्छा है उसकी, है ना, मन की एकदम एक्साइटमेंट वाली चीजें है ना। तो जब भी आपको शाबाश, अब, ठीक है, ऐसे वाली चीजें, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, या फिर मैं ऐसा हो गया तो, मैंने ये कर लिया तो, मैंने वो कर लिया तो, ऐसी चीजें अगर सेंटेंस पे दिखाई दे तो समझ जाना उद्गारार्थी वाक्य है। ठीक है, उद्गार वाला वाक्य है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर शाबाश जिंकलास तू। शाबाश
जिंकलास तू, मतलब जीत गया तू, शाबाश जीत गया तू। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई दे रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ आपको शाबाश एकदम तीव्र इच्छा या कोई भावना या फिर कोई मन की बातें यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, उद्गारार्थी वाक्य कहते हैं। मैंने सोचा था कि मैं आपको बहुत फास्टली पढ़ाऊंगी, बट फिर भी मैं जब पढ़ाने आती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कहीं बच्चों को नहीं समझा तो, कहीं उन्हें कुछ डाउट रह गया तो, इसीलिए मैं आप लोग को बहुत डीपली अच्छी तरह से एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, चलो आगे देख ले। नेक्स्ट आते हैं हम, वहां पर हमारा 2 मार्क्स कंप्लीट हो चुका है, 2 मार्क्स फिक्स हो चुका है। इस चीज के अंदर आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, ये मैं श्योर हूं आपके लिए, ठीक है। आप भी मुझे श्योरिटी दे देना, ओके। इंस्टा पर जरूर से मुझे मैसेज कर देना या फिर बता देना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि यस मैम, अब हम भी श्योर है कि इसके अंदर हमारा मार्क्स कंप्लीटली मिलने ही वाला है, कट बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो आगे देख ले। नेक्स्ट 2 मार्क्स के लिए, अगेन 2 मार्क्स फिक्स के लिए आने वाला है ये वाला क्वेश्चन, जो कि है वाक्य रूपांतर, ठीक है। वाक्य रूपांतरण होगा, वाक्य रूपांतर, ठीक है। अब ये जो वाक्य रूपांतर है, इसके अंदर क्या होता है, प्रश्नार्थी वाक्य दिया है, बोलेंगे विधानार्थी कर दो, विधानार्थी वाक्य दिया है, बोलेंगे आज्ञार्थी कर दो, आज्ञार्थी वाक्य दिया है, आपको बोलेंगे होकारार्थी, मतलब एक सिंपल हाँ वाला सेंटेंस कर दो, या फिर कोई सिंपल ना वाला सेंटेंस नकारार्थी वाक्य कर दो, ठीक है। सो ऐसी कुछ चीजें आप लोगों को इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। आपको वाक्य को कन्वर्ट करना है, ओके। याद रखना है इस चीज को। जैसे फर्स्ट एग्जांपल के अंदर एक प्रश्नार्थी वाक्य दिया हुआ है, ठीक है। एक प्रश्नार्थी वाक्य दिया हुआ है, सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या बोला हुआ है यहाँ पर। महात्मा गांधीचे कार्य कोण विसरले, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि महात्मा गांधीचे कार्य कोण विसरेल, महात्मा गांधी का काम कौन भूलेगा, ठीक है। कौन विसरेल, उनका काम कौन भूलेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क के साथ में आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो महात्मा गांधी जी है उनका काम कौन भूलने वाला है, ठीक है। महात्मा गांधी से काम कौन विसरेल, कौन उनका काम भूल सकता है। तो आपको कन्वर्ट करने बोला हुआ है। यहाँ पर आपको ऐसे ब्रैकेट के अंदर गिवन रहेगा, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर, जैसे ये देखो, ये एग्जांपल्स के अंदर मैंने आपको जैसे एग्जाम में आता है वैसे करके दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या बोला हुआ है कि विधानार्थी करना है। कैसे करेंगे विधानार्थी, एक सिंपल सेंटेंस बना देना है, ठीक है। कैसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, महात्मा गांधीचे कार्य कोणी विसरणार नाही, मतलब कि महात्मा गांधी का काम कोई भी भूलने वाला नहीं है, ठीक है। सो हमें क्या बोला हुआ था, सबसे पहले महात्मा गांधी से काम कोण विसरेल, ठीक है, कौन भूलेगा उनका काम। और उसके बाद हमें एक विधानार्थी में कन्वर्ट करना था, तो विधानार्थी में हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, महात्मा गांधीचे कार्य कोण विसरणार नाही, कोणी विसरणार नाही, कोई भी भूलने वाला नहीं है, कोणी विसरणार नाही, कोई भी भूलने वाला नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से आपको कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है। सो एकदम प्रिपेयर रहना है कि हमें कन्वर्ट करने के लिए आने वाला है, ठीक है। चलो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखो बच्चों, यहाँ पर सर्वांनी रांगेत उभे राहावे, सर्वांनी रांगेत उभे रहो, सभी क्या बोला हुआ है, सभी लाइन से खड़े रहो, ठीक है। सर्वांनी रांगेत उभे राहावे। अब आपको बोला हुआ है किसमें कन्वर्ट करने, आज्ञार्थी वाक्य में, ठीक है, आज्ञार्थी वाक्य में, ठीक है। सो आज्ञार्थी वाक्य में जब भी आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे, ऑर्डर देंगे, है ना, ऑर्डर देंगे। तो ऑर्डर देने के लिए आप क्या बोलेंगे, सर्वांनी रांगेत उभे रहा, ठीक है। सर्वांनी रांगेत उभे रहा, यहाँ पर हमने क्या बोला, सर्वांनी रांगेत उभे रहा। हम क्या कर रहे हैं, एक ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, चुपचाप से घर पर जैसे ही मेरा पढ़ा कर कंप्लीट होता है, जैसे ही आपका लेक्चर एंड होगा, वैसे ही तुरंत नोट्स बनाना है, वैसे ही तुरंत लिखना शुरू करना है और उसको लर्न करना है, ठीक है। लिखते लिखते पढ़ना है। मैं आपको क्या दे रही हूँ, एक ऑर्डर दे रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर एक ऑर्डर बन रहा है, ओके। आई होप सो आपको समझा होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ताई उंच आहे, ताई उंच आहे, ताई क्या है, लंबी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या बोला हुआ है, नकारार्थी वाक्य करना, ठीक है। नकारार्थी वाक्य में कन्वर्ट करना है, मतलब कि आपको सेंटेंस के अंदर ऐसा दिखाना है ना कि वो ऊंची नहीं है, ठीक है, वो ऊंची नहीं है, बट आपको वाक्य के अंदर ये ध्यान में रखना है कि आपको सेंटेंस में मीनिंग चेंज नहीं करना है। तो कैसे कन्वर्ट किया, देखो, ताई उंच आहे, ताई बुटकी नाही, ताई बुटकी नाही, ताई बुटकी नाही, इसका मीनिंग क्या हो जाता है, ताई उंच आहे,
है ना। तो यहाँ पर हमने मीनिंग को चेंज ना करते हुए, शब्द को चेंज ना करते हुए हमने क्या किया, नकारार्थी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर आ जाएगा ताई बुटकी नाही, और आपको बोलेंगे कन्वर्ट करने के लिए किसी और में, प्रश्नार्थी में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, ताई बुटकी आहे का। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट हम लोग सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप भी क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपने कौन से सेंटेंसेस क्रिएट किए। ठीक है, वहां पर आपका 2 मार्क्स अगेन फिक्स होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट ग्रामर के पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज वाक्य, क्या है यहाँ पर, वाक्य प्रचार। क्या है इसके अंदर, वाक्य प्रचार। वाक्य प्रचार का मतलब क्या होता है, मुहावरे। क्या होता है बच्चों, मुहावरे। आपको एग्जाम के अंदर ये वाला जो क्वेश्चन है वो आता है कंप्लीट 4 मार्क्स के लिए, समझ रहे हो। 4 मार्क्स मिल जाएंगे अगर सही अर्थ लिख दिया और उसके साथ साथ एक सही सेंटेंस बना दिया, जो कि कैसा सेंटेंस होना चाहिए, एकदम मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए। मीनिंगफुल सेंटेंस बना दिया, अर्थ लिख दिया, मिल गए आपको कितने मार्क्स, पूरे 1 मार्क्स। और ऐसे आपको क्या करना है, चारों के करने हैं और आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना है, ध्यान से आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, इस सेंटेंस को, मतलब इस ग्रामर के पार्ट को। ओके चलो, सो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ। मैंने यहाँ पर आपको लिमिटेड वाक्य प्रचार दिए हुए हैं, मतलब कि लिमिटेड मुहावरे दिए हुए हैं। आप इसके अलावा बहुत सारे मुहावरे आपको मिल जाएंगे, आपको टेक्स्ट बुक के पीछे मिल जाएंगे। सो आपको क्या करना है, फटाफट से उसे 1-2 बार रीड कर लेना है। ठीक है, 1-2 बार रीड कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके चलो, यहाँ पर बोला हुआ है अधीर होने। अधीर होने का मतलब क्या होता है, उत्सुक होने। अधीर होने, अधीर होने, उत्सुक होने। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, है ना, तो उत्सुक होना, उत्सुक होना मतलब कि एक्साइटेड होना। ठीक है, तो इस चीज को आपको क्या करना है, अधीर होने का अर्थ क्या लिखोगे, उत्सुक होने, ऐसा अर्थ आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्या करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस का कुछ तो भी मीनिंग होना चाहिए। और जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको याद रखना है कि आप इस वाक्य प्रचार को डालेंगे। ठीक है, इस वाक्य प्रचार को डालेंगे, मतलब कि इसके अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो वाक्य प्रचार दिया हुआ है, आपको गिवन है, उसको आप सेंटेंस के अंदर डालेंगे, ना कि आप अर्थ को उस सेंटेंस के अंदर डालेंगे। अगर आपने अर्थ को सेंटेंस के अंदर डाल दिया, रॉन्ग हो जाएगा वो आपका सेंटेंस। ठीक है, सो आपको यहाँ पर इस चीज को फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला हुआ है, आदेश देने। आदेश देने, आदेश देने का मतलब क्या होता है, ऑर्डर देना। ठीक है, तो हुकुम करने, आदेश देने, इसका अर्थ क्या होता है, हुकुम करने। ठीक है, आदेश देने, हुकुम करने, याद रखना इस चीज को। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आनंद गगनात न मावड़े। आनंद गगनात न मावड़े मतलब कि एक्साइटेड, इतने ज्यादा खुश हो गए कि वो बोल रहे ना एकदम कुछ खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हम बोलते हैं ना, तो उस टाइम पर आप लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अतिशय आनंदित होने, अतिशय आनंद होने, अतिशय आनंद होने मतलब बहुत एक्साइटेड होना, बहुत खुश होना। ठीक है, किसी चीज के लिए बहुत खुश होना। ठीक है, उसमें आप सेंटेंस है डिफरेंट बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, ये आप सेंटेंस को रीड करिए, समझिए। आप इसके अलावा बहुत सारे, आपको मैं सेंटेंसेस नहीं बता सकती क्योंकि आप सेंटेंसेस जब भी बनाएंगे ना तो आपको बहुत सारे अलग अलग सेंटेंसेस खुद से बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सो सेंटेंसेस हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला हुआ है, अवहेलना करने। अवहेलना करने का मतलब क्या होता है बच्चों, अपमान करने। अवहेलना करने मतलब अपमान करने। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो किसी का अपमान कर देते हैं, उसकी अवहेलना कर देते हैं। ठीक है, सो इसलिए आपको क्या करना है, अवहेलना करने का एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाकर दिखाना है कि किसे कौन किस तरह से अवहेलना करता है, किसका अवहेलना करता है। ठीक है, सो अवहेलना करने मतलब कि अपमान करने। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक के पीछे सारे मुहावरे हैं, उन सारे मुहावरे को क्या करो, फटाफट से 1-2 बार रीड कर लो, 1-2 बार रीड कर लो, और उसके बाद उसे बिना देखे लिखने का ट्राई करो कि आपको सही में अर्थ पता है कि नहीं पता है। ठीक है, लिख के ट्राई करो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आपको एक बार पढ़ लेना है और फिर छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बोला हुआ है गाइस, यहाँ पर आपको क्या बोला हुआ है, ये देखो। सो
शब्द संपत्ति, ठीक है, शब्द संपत्ति, ये वाला जो लेक्चर है शब्द संपत्ति, ठीक है, इसका आपको इन डेप्थ लेक्चर भी मिलने वाला है, ठीक है, इन डेप्थ लेक्चर सारे सब कुछ आपको प्लेलिस्ट के अंदर गिवन है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप जाओगे तो उसके अंदर आपको सारे लेक्चर बहुत बढ़िया तरीके से लाइन से दिखने वाले हैं, ठीक है। सो उसके अंदर शब्द संपत्ति का भी लेक्चर है, ये सारी चीजें आपको गिवन है। ओके, सो इस चीज को आपको डीपली पढ़ना है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। शब्द संपत्ति के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, समानार्थिक शब्द, विरुद्धार्थिक शब्द, वचन, लिंग एंड उसके साथ साथ हम पढ़ते हैं शब्द समूह बदल एक शब्द। शब्द समूह बदल एक शब्द, ये भी आपको एग्जाम के अंदर कंपलसरी आता है और बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को पढ़ना, क्योंकि उसके अंदर आपका जो 1 मार्क्स होता है ना, वो फिक्स आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक शब्द लिखने से, ना कि पूरा सेंटेंस वेंटेंस कुछ नहीं बनाना, आपको एक सिर्फ सिंपल वर्ड लिखना है, ठीक है। सो वो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ गिवन, मैं आप लोग को यहाँ पर कुछ लिस्टेड दिखाऊंगी, उसके अलावा आपको क्या करना है, आपके टेक्स्ट बुक में से या फिर अलग अलग जगहों पर जहां भी आपको मिल जाए वहां से आपको दोबारा से और भी चीजों आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर समानार्थिक शब्द, समानार्थिक शब्द का मीनिंग क्या होता है, समान अर्थ वाला शब्द, मतलब कि सेम मीनिंग वाला शब्द। अब यहाँ पर आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक ही समानार्थिक शब्द लिखना है, या फिर इसके साथ साथ आपको ऐसा भी आ सकता है कि 2 समानार्थिक शब्द लिखना है, ठीक है। सो सभी के लिए प्रिपेयर रहना है आपको, ओके। सबसे पहला यहाँ पर आई को हम लोग क्या कहते हैं, जननी, माता, माए, इस तरह की चीजें हम लोग क्या करते हैं, समानार्थिक शब्द के अंदर लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट बुद्धि, बुद्धि दिमाग, ठीक है। सो बुद्धि, मति, बुद्धि का मतलब क्या होता है, मति, प्रज्ञा, मेघा, ये सारे क्या है, बुद्धि का मतलब है, ठीक है। उसके बाद है दीवा, दीवा का मतलब क्या होता है, दीप, ठीक है। उसके बाद धरती, धरती का क्या है, धरणी, वसुधा, धरा, ऐसे इसके मीनिंग्स है, ठीक है, मल्टीपल मीनिंग्स है, ठीक है। आपको जो मन करे, जो याद रह जाए उस टाइम पर, उसे आपको क्या करना है, लिख लेना है, ओके। उसके बाद है यहाँ पर पर्वत, पर्वत का हम लोग क्या लिखेंगे, डोंगर, गिरी, ठीक है, डोंगर, गिरी। उसके बाद जिह्वा, जिह्वा का जीभ, जीव का प्राणी, प्राण, सॉरी, जीव का प्राण मतलब मेरा प्राण, ठीक है। जैसे जीव का मतलब, जीव मराठी में प्राण को जीव कहा जाता है, ठीक है, जान, है ना। सो ऐसी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। ऐसा डिपेंडेंट नहीं रहना है कि आपको सिर्फ इसमें से ही कोई आने वाला है, इसके अलावा आपको कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चैप्टर बेस्ड, पोएम बेस्ड भी आपको आ सकते हैं, ठीक है। सो प्रिपेयर रहना है उन चीजों के लिए, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारा ग्रामर का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है विरुद्धार्थिक शब्द, अपोजिट वर्ड, विरुद्ध वाला शब्द, ठीक है। अब विरुद्धार्थिक शब्द के अंदर अधिक का क्या होगा, उणे मतलब अधिक मतलब ज्यादा, उणे मतलब कम, कृतज्ञ, कृतज्ञ, ठीक है, कृतज्ञ, कृतज्ञ, पवित्र, अपवित्र, गरीब, श्रीमंत, आदर, अनादर, खरे, खोटे, ऐसे शब्द आपको क्या करने पड़ेंगे, अपोजिट करने पड़ेंगे। एक गिवन है तो उसका अपोजिट कर दो, ठीक है। इस तरह से आपको विरुद्धार्थिक शब्द कंप्लीट करना है, 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। सो इसीलिए प्रिपेयर रहना है। उसके बाद आता है लिंग, ठीक है, लिंग, लिंग का मतलब क्या होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, है ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, सेक्सेस, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले क्या बोला हुआ है, मुलगा, ठीक है। यहाँ पर ये लिंग के कुछ प्रकार दिए हुए हैं, ठीक है। क्या कौन कौन से लिंग होते हैं, यहाँ पर हमारे पास पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसकलिंग होता है, ठीक है। सो इनमें से आपको कुछ भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर मुलगा, मुलगा का हम क्या करेंगे, लिंग हमें बदलने के लिए बोला हुआ है, ठीक है, लिंग बदलने का क्वेश्चन आता है। सो लिंग कैसे बदलेंगे, मुलगा का मुलगी, ठीक है, मुलगा का क्या हो जाएगा, मुलगी हो जाएगा, और उसके बाद नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा, मूल, ठीक है। उसके बाद बैल, गाय, वासरू, ठीक है, डोंगर, नदी, आकाश, चंद्र, चांदनी, चांदने, ठीक है, वृक्ष, वृक्ष, फांदी, फड़, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, लिंग बदलो का क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। आई होप सो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वचन, वचन बदलना। वचन कैसे बदलेगा बच्चों, यहाँ पर वचन बदलो, ठीक है, वचन बदलो, ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो वचन वाले क्वेश्चन में आपको एक वचन गिवन है, तो आपको
करना किस में है, अनेक वचन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर आपको अनेक वचन गिवन है तो आपको कन्वर्ट किस में करना है, एक वचन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इसके बेस पे आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको क्या करना रहेगा, एक वचन दिया रहेगा और यहाँ पर बहुत सारे अनेक वचन दिया रहेगा, आपको बोलेंगे क्या करना है, उसका गट लिखना है, यहाँ पर कौन से मतलब कौन से में कौन सा वाला आंसर है, उस चीज को आपको क्या करना है, यहाँ पर आंसर के अंदर फिल करना है, ठीक है। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेज में आपको आएगा क्वेश्चन, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पहले रीड करना है क्वेश्चन को। हमेशा याद रखो आप कि जब भी आप पेपर सॉल्व करने के लिए बैठ रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, शांति से क्वेश्चन को रीड करो, रीड करोगे समझ आ जाएगा, वैसे ही तुरंत आप करोगे, क्या करोगे, आंसर को फिल कर दोगे, आंसर को लिख दोगे। और अगर आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होती है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ, साथ ही साथ मुझे इंस्टा पर जरूर से आप मैसेज कर सकते हैं कि मैम हमें टाइम मैनेजमेंट का लेक्चर चाहिए। तो जैसे ही अगर आप लोग बताएंगे कि आप लोग को टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत है, तो मैं आप लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट का एक लेक्चर लेके आऊंगी, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से 3 आवर्स का जो ये टाइम पीरियड है उसे हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, पूरा 80 मार्क्स किस तरह से हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए, ठीक है। एक वचन, अनेक वचन, एक वचन अनेक वचन, मतलब कि एक वचन एक सिंगल वाला शब्द हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, अनेक वचन में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या बोला हुआ है, आंबा, ठीक है, आंबा, आंबा का क्या हो जाएगा, आंबे, क्या हो जाएगा, आंबे, आंबा एक, आंबे अनेक, ठीक है, आंबा एक, आंबे अनेक। उसके बाद घोड़ा, घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़े, घोड़ा एक, घोड़े अनेक, ठीक है, घोड़ा एक, घोड़े अनेक। और पैसा, पैसा एक और पैसे अनेक, ठीक है। उसके बाद अगर ये सारे शब्द है, ठीक है, ये सारे शब्द है, तो ऐसे शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है। और पुल्लिंग शब्द जब भी आएगा आपको इस तरह से, तो आप क्या करेंगे, उसे उसमें एक ही मात्रा लगा के आप से कर देंगे, ठीक है। पैसा, पैसे, घोड़ा, घोड़े, आंबा, आंबे, है ना, रास्ता, रास्ते, ठीक है। अब इसके अलावा आपको स्त्रीलिंग शब्द आ गया, लाट, तारीख, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करनी है, आ की मात्रा लगानी है। कौन सी मात्रा, आ की मात्रा। जैसे लाट, लाटा, तारीख, तारखा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपको शब्द मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप इसका डेप्थ वाला लेक्चर देखेंगे, तो उसके अंदर मैंने बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर आपको बताया हुआ है कि एक वचन और अनेक वचन में आप किस तरह से समझ सकते हैं, एक वचन से अनेक वचन को आप किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है समझने के लिए, सो इसका एक इन डेप्थ वाला लेक्चर आप बढ़िया तरीके से जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट आपके सामने गिवन है, ठीक है। सो प्लेलिस्ट फटाफट से ऑन करके देख लो सारे लेक्चर्स को, ओके। चलो लास्ट, हमारा लास्ट नहीं, इसके बाद और भी चीजें हैं। सो लास्ट थर्ड है ये, ठीक है, लास्ट थर्ड टॉपिक जो कि है शब्द समूह बदल। एक शब्द आपको एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। शब्द समूह बदल एक शब्द, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको क्या रहेगा, एक सेंटेंस दिया है, ठीक है। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे आप पूरा पढ़ लो। उसके अलावा और भी बहुत सारे शब्दों को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ इतना करके नहीं होने वाला है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे देती हूँ, शब्द समूह बदल एक शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज कि मैंने ऐसा बोल दिया आपको कि गाना गाने वाला, गाना गाने वाला कौन होता है, गायक होता है, ठीक है। लिखने वाला, राइटिंग करने वाला क्या कौन होता है, राइटर होता है ना, राइटर होता है। आपको पता है कि वो क्या है, राइटर है ना। पढ़ाने वाला कौन होता है, पढ़ाने वाला कौन होता है, शिक्षक होता है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंस आपको गिवन रहेंगे और आपको क्या बोला रहेगा कि आपको क्या करना है, एक शब्द लिखना है, ठीक है। एक शब्द के माध्यम से हमें पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया, अब आपको मैं बताऊं मेरे एग्जाम में कौन सा आया था। अभी से मेरा एग्जाम आपके 5 साल पहले हो चुका है, ठीक है। सो मेरे एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था बताओ आपको, ये कृतज्ञ, कृतज्ञ वाला ये वाला क्वेश्चन आया था। और मैंने सुबह सुबह पढ़ा था, बस सुबह सुबह मैं ना एक बार रीड कर रही थी ना, रीड करते करते ना ये शब्द जो है ना मराठी का, थोड़ा सा हमें मराठी जब जो भी कोई भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं तो उन्हें मराठी पढ़ने में थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आती है ना। तो वो चीजें मैंने थोड़ा सा देखा इसे कि ये थोड़ा डिफिकल्ट सा वर्ड लग रहा है, और जैसे ही मैंने उसको रीड किया और मैंने एग्जाम के अंदर जाके देखा तो सेम टू सेम क्वेश्चन वही आया था। तो मैंने अच्छा हुआ कि पढ़ लिया था, 1 मार्क्स वहां पर हमें मिल रहा है, ठीक है।
चलो सो देख लेते हैं यहाँ पर, ईश्वर आहे असे मानणारा, ईश्वर आहे असे मानणारा मतलब कि भगवान है ऐसा मानने वाले को हम क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। आस्तिक क्या कहते हैं बच्चों, जो भगवान को मानता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, क्या कहते हैं उसे हम लोग, आस्तिक कहते हैं। ईश्वर नाही असे मानणारा, भगवान नहीं है, ईश्वर नाही असे मानणारा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग नास्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, नास्तिक कहते हैं। कविता करनारा, कविता करनारा मतलब जो कविता करते हैं, जो कविता बोलते हैं, कविता करते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, कवि कहते हैं, है ना। कविता करनारा कवि, कविता करनारा कवि। ईश्वर आहे मानणारा आस्तिक, ईश्वर नाही मानणारा नास्तिक। ठीक है, गाने गानारा, गाने गानारा जो गाने गाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गायक। केलेले उपकार, केलेले उपकार जाणवणारा, ठीक है, जाणणारा जो किया, जो जिसने कोई उपकार किया होता है किसी के ऊपर, जैसे सपोज कि आपको किसी ने हेल्प की हुई है, ठीक है, आपका किसी ने हेल्प कर दिया और बार बार आपको ना जता रहा है उस हेल्प के बारे में, अरे मैंने ही तो तुझे ये किया था, अरे मेरी वजह से ही तो तुझे ये मिला है, मैंने ही तो तुझे ये हेल्प किया था। तो ऐसे किए गए उपकार को बार बार बताने वाला जो इंसान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कृतज्ञ। क्या कहते हैं उसे हम लोग, कृतज्ञ। ठीक है, केलेले उपकार जाणणारा, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कृतज्ञ। और ऐसे लोग जो केलेले उपकार विसरणारा, केलेले उपकार विसरणारा मतलब उपकार कर कर भूल जाते हैं, ठीक है, उपकार करके भूल जाते हैं, केलेले उपकार विसरणारा, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, कृतज्ञ। क्या कहते हैं उसे हम लोग, कृतज्ञ। अब इसको लिखने का प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, इसको लिखने का प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एंड मोमेंट में हमें लिखना ही नहीं आता रहता है। ठीक है, सो इसीलिए आपको क्या करना है, जो भी आप पढ़ रहे हो, जैसे आप लोगों का रसस्वादन का लेक्चर आप लोगों के लिए आई गेस मिल गया होगा, आप सभी ने देख भी लिया होगा कि किस तरह से हमें एप्रिसिएशन हमें किस तरह से करना है। ठीक है, एप्रिसिएशन का लेक्चर आपके पास जा चुका है, फटाफट से एप्रिसिएशन के लेक्चर को देखो, क्योंकि एप्रिसिएशन का लेक्चर देखोगे तभी जाकर आपको समझ में आएगा कि हम किस तरह से एप्रिसिएशन को लर्न कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने बहुत सारे मेथड्स बताए आपको लर्न करने का, और साथ ही साथ आपको ये काम करना है कि जो भी आप लर्न कर रहे हो उसे बिना देखे लिखने का ट्राई करो। बिना देखे लिखने का ट्राई नहीं करोगे तो वहां पर जाकर आप क्या कर दोगे, सारा गुड़ गोबर कर दोगे, मतलब कि सारा खराब करके आ जाओगे। ठीक है, देखो बातों बातों में मुहावरे याद करा रही हूं मैं आपको। ठीक है, उसके बाद भाषण देनारा, भाषण देनारा उसे जो भाषण दे रहा होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्ता। उसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्ता। जैसे मैं अभी आप लोगों को समझा रही हूं तो मैं कौन हूं, वक्ता। आप मुझे सुन रहे तो आप क्या है, आप श्रोता है। क्या है, आप श्रोता। जो सुनता है उसे हम क्या कहते हैं, श्रोता कहते हैं। जो बोल रहा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्ता कहते हैं। ठीक है, भाषण एकनारा, भाषण एकनारा मतलब कि जो भाषण सुन रहा है, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, श्रोता। ठीक है, आई होप सो आप सबको ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बाद में हेल्प हो सके। ठीक है, चलो मैं जरा थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, प्रसिद्ध। अब जैसे यहाँ पर आप लोगों को क्या बोला हुआ है, लेखन नियमानुसार लेखन। लेखन नियमानुसार लेखन आपका नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपके एग्जाम में आता है बच्चों पूरे 2 मार्क्स के लिए, और 2 तरह से आता है। कौन से 2 तरह से आता है, आपको इस तरह से भी आ सकता है या फिर इस तरह से भी आ सकता है। ये कौन सा डिजाइन बन गया, ठीक है, इस तरह से भी आपको आ सकता है। ठीक है, किस तरह से, ऐसे आपको सेंटेंसेस की जैसे भी आ सकता है, या फिर आपको ऐसे वर्ड्स के जैसे भी आ सकता है। और वर्ड्स के जैसे अगर आएगा तो आपको क्या करना रहेगा, इसके अंदर आपको गलत शब्द को हटाकर आपको सही शब्द को चुनकर लिखना है। ठीक है, सही शब्द को आपको चुनना है। पूरे 4 शब्द रहेंगे, उस 4 शब्द में से आपको सही वाला एक शब्द ढूंढना है। ठीक है, अब इसके अंदर नेक्स्ट तरीके से कैसे आ सकता है आपको, माझा जन्म, जैसे ये एक सेंटेंस है। ठीक है, माझा जन्म एक गरीब कुटुंबात झाला, मेरा जन्म एक गरीब कुटुंब में हुआ है। ये हमें बोलने में ठीक लग रहा है, बट यहाँ पर लिखने में मिस्टेक है। ठीक है, क्या है, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक है। ठीक है, सो हमें आइडेंटिफाई करना है कि गलत कौन सा है। ठीक है, सो आपको इस तरह से भी आ सकता है ये क्वेश्चन, और आपको इस तरह से भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, सो दोनों तरीकों के लिए आपको क्या करना है, प्रिपेयर रहना है। दोनों के लिए आपको ये चीज आना चाहिए कि आपको थोड़ा बहुत मराठी लिखना
लिखना आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत मराठी लिखना और पढ़ना आ जाएगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गलत शब्द कौन सा है, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते पहले वर्ड्स के साथ, उसके बाद हम लोग सेंटेंसेस के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर आपको क्या बोला हुआ है, प्रसिद्ध, ठीक है। प्रसिद्ध ये एक शब्द दिया हुआ है, बट इस शब्द को लिखने का तरीका आप देख सकते हो कि बहुत ही अलग अलग है, ठीक है। प्रसिद्ध शब्द हम रियल में कैसे लिखते हैं उस चीज को यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या बोला हुआ है, प्रसिद्ध, ठीक है। प्रसिद्ध ये गलत हो रहा है, कौन सा सेंटेंस, ये वाला पहला वाला वर्ड गलत हो रहा है, ठीक है। ये नेक्स्ट वाला क्या बोला हुआ है, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, ठीक है। प्रसिद्ध नहीं होता है, लास्ट में द आ ही नहीं सकता है, ठीक है। सो ये भी गलत है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या बोला हुआ है, प्रसिद्ध, ठीक है। प्रसिद्ध यहाँ पर जो स की मात्रा है वो भी राइट है और प्रसिद्ध ध भी यहाँ पर राइट है। तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस जो है, ये वाला शब्द जो है, ये वाला वर्ड जो है वो क्या है, राइट वर्ड है। उसके बाद ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रसिद्ध, ठीक है। प्रसिद्ध यहाँ पर ये वाला वर्ड आपको टोटली गलत दिया हुआ है, ठीक है। प्रसिद्ध नहीं होता है, प्रसिद्ध नहीं होता है, ठीक है, प्रसिद्ध होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रसिद्ध इस तरह से राइट सेंटेंस, राइट वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो 4 में से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सही शब्द कौन सा है। अब ये जो सही शब्द है आप यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर करके आप लिखेंगे, ठीक है। सो इस तरह से आपको 1 मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। याद रखना है, इस चीज को ध्यान से करना है, ठीक है। अब यहाँ पर परीक्षा, ठीक है। परीक्षा ये शब्द आप सभी को पता है, परीक्षा हमारा एग्जाम, ठीक है। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, परीक्षा, ठीक है। नेक्स्ट भी आपको इसी तरह से, बस ये री की जो मात्रा है वो गलत, री की मात्रा जो है वो आपको डिफरेंट करके दिया हुआ है, परिकसा, परिकसा, ठीक है। यहाँ भी परिकसा, परीक्षा, ये पूरा एकदम बोलने में भी नहीं आ रहा, इतना गलत है, ठीक है। परीक्षा नहीं होता है तो ये भी गलत है। और लास्ट में क्या बच गया आपका सही शब्द, परीक्षा। कौन सा शब्द है आप यहाँ पर, आपको परीक्षा। सो ये राइट वर्ड है, ठीक है। ये राइट वर्ड को आपको क्या करना है, आंसर के अंदर लिखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख ले हम लोग, कनिष्ठ। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कनिष्ठ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या बोला हुआ है, कनिष्ठ। और फिर अगेन आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कनिष्ठ। और यहाँ पर भी आपको कनिष्ठ दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको अगेन 4 शब्द दिए हुए हैं, जिसमें से ये जो 2 शब्द देखो, ये जो 2 है ये आपको ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों शब्द। आपको आइडेंटिफाई करके दिखाना है मुझे कि इन चारों में से सही वाला शब्द कौन सा है, ठीक है। इन चारों में से सही वाला शब्द कौन सा है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट आप नंबर बता दो, ठीक है। बस आप नंबर बता दो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा वाला राइट है वो आपको बस नंबर बता देना है, ठीक है। चलो सो कुछ टास्क भी आपको मिलना चाहिए ना, ये भी आपको बताना है। और उसके बाद ये जो लास्ट वाला है जिसका नाम, जिसमें क्या लिया हुआ है, संस्कृति, ठीक है। संस्कृति, 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 यहाँ पर आपको बहुत सारे संस्कृति दिए हुए हैं, बट आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है सही वाला संस्कृति शब्द कौन सा है, ठीक है। सही वाला संस्कृति शब्द आपको आइडेंटिफाई करना है और कमेंट सेक्शन में नंबर बताना है मुझे, ठीक है। मैं चेक करने वाली हूँ सभी का कि कौन कौन कमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। हम रिप्लाई भी करेंगे और देखना, हमें समझ में आना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, ठीक है। सो अच्छी तरह से बताना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग सेंटेंसेस में कैसे आ सकता है, ठीक है। सेंटेंसेस में कैसे आएगा, माझा जन्म एका गरीब कुटुंबात झाला, माझा जन्म एका गरीब कुटुंबात झाला, एक गरीब परिवार में हुआ। अब यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमें सही शब्द को, सही जो गलत शब्द है उसे हटाकर हमें सही शब्द लिखना है। अब जैसे यहाँ पर माझा, माझा इसी तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। माझा, तो माझा के अंदर कुछ गलत हो भी नहीं सकता, ठीक है। जन्म, जन्म हम इसी तरह से लिखते हैं, जन्म के अंदर कोई गलत हो ही नहीं सकता। एका, एका के अंदर भी कुछ गलती नहीं है। गरीब, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गरीब हम कैसे लिखते हैं बच्चों, गरीब हम इस तरह से लिखते हैं, गरीब यहाँ पर गलत तरीके से दिया हुआ है। तो इस शब्द को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सही शब्द को लिखेंगे नीचे आंसर के अंदर। नेक्स्ट आपको कुटुंबात, कुटुंबात डिफिकल्ट वर्ड है, नहीं समझ आ रहा है कि नहीं, ये इस शब्द के अंदर मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि कुटुंब कैसे लिखते हैं, तो क्या करोगे, ये जो मात्राएं दी हुई है
सीधा के ऐसे करके दिया हुआ है, आप ऐसे करके घुमा दो, ठीक है। सिंपल ट्रिक है। जब भी आप नहीं समझ पा रहे हो कि चलो आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे छोड़ना पड़ेगा, ये सेंटेंस के अंदर मुझे कुछ नहीं समझ रहा है, गरीब मतलब किस तरह से लिखा हुआ है, तो बस देख लेना वहां पर कोई डिफिकल्ट अगर शब्द दिया हुआ है, डिफिकल्ट वर्ड दिया हुआ है, आप उसकी मात्रा को चेंज कर दो, ठीक है। कैसे लिखा हुआ है उस चीज को चेंज कर दो। कम से कम ना कुछ करने से तो बेटर है ना कि कुछ तो भी करके आ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर कुटुंबात हम कैसे लिखते हैं, कुटुंबात, ठीक है, इस तरह से कुटुंबात लिखा जाता है, झाला, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तिला अनुभवाने हे ठावुक होते, ठावुक ये शब्द क्या है, गलत शब्द है, ठीक है। अनुभव का जो ये नु है ये गलत दिया हुआ है, आपको ऐसे करना पड़ेगा। और इसका ये जो शब्द है ठावुक नहीं होता है, ठीक है, ठावुक नहीं होता है, ठाउक होता है, ठीक है। सो ऊ आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, ऐसे ऊ आएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और सेंटेंस को रीराइट करना पड़ेगा, दोबारा से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप सो मेरी मेहनत आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, और वेस्ट मत करना प्लीज। 16 मार्क्स सभी को लेके आना है, ठीक है, डेफिनेटली लेके आना है, किसी को भी वेस्ट नहीं करना है इतना सारा जो मेरा लिखा हुआ मेहनत है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट और लास्ट है आपका 16 मार्क्स का लास्ट वाला क्वेश्चन, जो कि है विराम चिन्ह। आपके एग्जाम के अंदर आता है 2 मार्क्स के लिए, और ये जो विराम चिन्ह का क्वेश्चन है आपको बहुत सारे वेज से आ सकता है। आपको विराम चिन्ह का नाम दिया रहेगा और आपको क्या बोलेंगे, इसका जो सिंबल है, मतलब जो विराम चिन्ह है, वो चिन्ह को आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। आपको नाम दिया हुआ है, आपको चिन्ह बनाना है, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है, या फिर आपको चिन्ह, जो चिन्ह है मतलब कि ये ऐसे करके चिन्ह आपको बनाकर दिया रहेगा, सिंबल आपको बनाकर दिया रहेगा, और आपको क्या बोलेंगे, इसका नाम लिखने के लिए, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है। उसके बाद एक और तरीके से आ सकता है, यहाँ पर आपको एक तरफ विराम चिन्ह के नेम दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको आंसर के लिए जगह दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको विराम चिन्ह के अलग अलग वो दिए हुए, चिन्ह दिए हुए, ठीक है। जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, यहाँ पर कोलन हो गया, सेमी कोलन हो गया, ऐसे यहाँ पर पूर्ण विराम, ऐसी चीजें आपको यहाँ पर गिवन है, आपको यहाँ पर नाम गिवन है, आपको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। राइट आंसर आपको बीच में लिख देना है, ठीक है। सो इस तरह से भी आपको आ सकता है। तो बहुत सारे वेज है इस क्वेश्चन को आने के लिए, सारे तरीके से प्रिपेयर रहना है, ठीक है। याद कर लेना है कि कौन कौन सा विराम चिन्ह है, ठीक है। चलो यहाँ पर कुछ 7 इंपॉर्टेंट जो बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा आते हैं, ऐसे विराम चिन्ह हमने यहाँ पर देखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आप लोग को एक और चिन्ह बता देती हूँ, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कैसे होता है, इस तरह से होता है। क्या होता है, इस तरह से। ये जो योजक चिन्ह, इसे हम लोग क्या कहते हैं, योजक चिन्ह, इसे हम लोग क्या कहते हैं, योजक चिन्ह, ठीक है। याद रख लेना, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था, ठीक है। चलो अब यहाँ पर सबसे पहले आपको पूर्ण विराम, पूर्ण विराम मतलब कि पूर्ण हो चुका है सेंटेंस, पूर्ण का मतलब समझ लेना है। पूर्ण, जब भी इंग्लिश में या मराठी में सेंटेंस कंप्लीट होता है हम क्या करते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। क्या करते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं, ठीक है। सो याद हो जाएगा इसी तरह से, पूर्ण विराम। अर्ध विराम, ठीक है, अर्ध विराम, यहाँ पर पूरा हो रहा है क्या, ये विराम पूरा हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर एक कॉमा भी लगा हुआ है, ठीक है। सो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, अर्ध विराम। क्या कहते हैं, अर्ध विराम, ठीक है। सेमी कोलन, अर्ध विराम, सेमी कोलन, अर्ध विराम, ऐसे लर्न कर लो। स्वल्प विराम, स्वल्प विराम, ठीक है, स्वल्प विराम, क्या दिया हुआ है, कॉमा, ठीक है। स्वल्प विराम, कॉमा, कॉमा, स्वल्प विराम, ठीक है। अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम किस तरह से होता है, यहाँ पर डबल जो कोलन होता है, ये जो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आई गेस कोलन कहते हैं, ठीक है। सो ये क्या हो गया हमारा, कोलन। सो अर्ध विराम, इसे हम लोग क्या कहते, सॉरी अपूर्ण विराम, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण विराम, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है क्या, नहीं, अपूर्ण विराम है, ठीक है, अपूर्ण विराम है ये, डबल डॉट, अपूर्ण विराम, डबल डॉट, अपूर्ण विराम, ठीक है। इस तरह से आप लर्न करो। प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह को याद करना सबसे इजी है, ठीक है। उद्गारार्थी चिन्ह, उद्गारार्थी चिन्ह, पहले ही स्टार्टिंग में हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर भी उद्गारार्थी चिन्ह था ना। सो उसी तरह से ये उद्गारार्थी चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, उद्गारार्थी चिन्ह, उद्गारार्थी चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क, उद्गारार्थी चिन्ह, ठीक है। इस तरह से आपको आ सकता है, ठीक है। अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह, सिंगल कोट, डबल कोट, है ना, सिंगल कोट, इकहरा अवतरण चिन्ह, इकहरा अवतरण चिन्ह, डबल कोट, दोहरा अवतरण चिन्ह, ठीक है। इस तरह से आपको क्या आएगा,
यहाँ पर देख सकते हो आप अवतरण चिन्ह, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतरण चिन्ह, सिंगल कोट डबल कोट, अवतरण चिन्ह, ठीक है। यहाँ पर आपका कंप्लीट 16 मार्क्स कंप्लीट होता है और इसके अंदर हमने पूरे इतने सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 टॉपिक, जिसके अंदर 16 मार्क्स आपका कवर हो रहा है। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सारे दोस्तों को जल्दी जल्दी से शेयर करो। जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं लेक्चर के अंदर, उन क्वेश्चंस के आंसर कर दो। अगर कुछ डाउट है, किसी और चीज़ के अंदर डाउट है, तो ज़रूर से कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताना। आई होप सो मेरी मेहनत आप सभी के लिए अच्छी लगी होगी, आपको यूजफुल होगी। इसीलिए जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है, अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना है। कुछ भी डाउट है तो मुझे इंस्टा पर मैसेज जरूर से कर सकते हो। चलो सो तब तक के लिए बाय बाय। एक और न्यू लेक्चर के अंदर कुछ और न्यू चीजों के साथ मिलेंगे।